नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद्यालय पे। मैं हूं सत्या। और लास्ट वीडियो में हम लोग एंगुलर में फोल्डर स्ट्रक्चर पे काम किए थे। आज हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में और हम लोग को सबसे पहले ऑथ कंट्रोलर क्रिएट करना है। बेसिकली कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो ये हमारा जो ऑथ फोल्डर है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा ओपन इन टर्मिनल, ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि ये हमारा फोल्डर लोकेशन के हिसाब से हमारा ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट जनरेट करेंगे। तो कंपोनेंट जनरेट करने का कमांड क्या होता है, ng जनरेट कंपोनेंट, ठीक है। और हम लोग ऑथ फोल्डर के अंदर ही हैं। और हम लोग यहाँ पे एक और काम करेंगे, हम लोग एक ही कंपोनेंट क्रिएट करेंगे लॉगिन के लिए बेसिकली, जिसमें हम लोग लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दोनों एक ही HTML के थ्रू हैंडल करेंगे। तो हम लोग का एक ही कंपोनेंट रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम हम लोग ऑथ रख देंगे, ठीक है। प्रेस इंटर। तो ये क्या होगा, ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट करेगा। इसके साथ देखते हैं कौन कौन सी फाइल हम लोग का क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये हमारा कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद ये हम लोग का फोल्डर कुछ ये सारे फाइल के थ्रू फिलअप हो जाएगा, जैसे कि auth component डॉट css फाइल। तो यहाँ पे हम लोग का बेसिकली इस कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी CSS है, अगर आप स्पेसिफिक कंपोनेंट वाइज CSS क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दूसरा हमारा फाइल क्रिएट हुआ है HTML फाइल। अब ये HTML फाइल क्या है, ये हम लोग का HTML व्यू पेज है, यानी कि जो आपको यूज़र को डिस्प्ले करना है वो सारा HTML का कोड हम लोग यहाँ लिखेंगे। और ये specs.ts फाइल है, ये हमारा यूनिट टेस्ट के लिए होता है। नेक्स्ट फाइल हम लोग का auth.ts कंपोनेंट क्रिएट हुआ, जिसके थ्रू हम लोग HTML पे जो भी डेटा बाइंड करना है, रीड करना है, वो हम लोग इसी कंपोनेंट के थ्रू इस HTML को करेंगे। अगर आप देखेंगे ये कंपोनेंट में हम लोग का टेम्पलेट URL जो है हमारा, HTML जो हम लोग का फाइल नेम है वो है, और इसका CSS, यानी ये कंपोनेंट हमारा इन दोनों को यूज़ करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ HTML पहले हम लोग लॉगिन का एक फॉर्म बना लेते हैं। तो बेसिकली लॉगिन का फॉर्म आप अपने तरफ से भी बना सकते हैं, या अगर आपके पास कोई हो टेम्पलेट, वो अभी आप यूज़ करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो HTML पेज है उसके लिए मेरे पास एक जो जेसन HTML पड़ा हुआ है वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये HTML बेसिकली क्या करेगा, हमारा जो लॉगिन सेक्शन होगा और रजिस्ट्रेशन सेक्शन होगा दोनों एक ही पेज पे है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो है हम लोग कंपोनेंट डॉट टीएस के थ्रू बाइंड कर रहे हैं, जैसे कि टाइटल है, ऑथ टाइप है, फॉर्म है, ठीक है। तो फॉर्म है और इफ कंडीशन है, ये सब हमारा एंगुलर का पैकेज है जो कि हम लोग को इस स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारा अगर HTML कंपोनेंट देखेंगे तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले ngIf यूज़ कर रखे हैं। तो हम लोग यहाँ का क्या, यहाँ पे हम लोग ngIf कंपोनेंट को यूज कर लेंगे। दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ किए हैं, दूसरा हम लोग यहाँ पे फॉर्म मॉड्यूल यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जाके इसको भी हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये दो फॉर्म हम लोग इंजेक्ट कर लिए। अब क्या होगा, ये हमारा TS फाइल, ये दो जो HTML के फाइल, ये कंपोनेंट एंगुलर के हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे एक पर्टिकुलर इस कंपोनेंट के लिए यूज़ हो गए। अब यहाँ पे ये ऑथ टाइप और टाइटल, ठीक है, ये सबको हम लोग को कंपोनेंट डॉट टी एस के अंदर फाइल क्रिएट करना है। तो बेसिकली हमारा जैसे तो बेसिकली हम लोग क्या किए हैं, कंपोनेंट क्रिएट होने के बाद अगर आप देखेंगे तो हम ऑथ टाइप ही यूज़ कर रहे हैं, चाहे टाइटल यूज़ कर रहे हैं। अगर सपोज यूज़र हमारा रजिस्ट्रेशन लॉगिन पेज पे है तो फॉर्म का नाम एज ए लॉगिन आएगा। अगर यूज़र हमारा रजिस्ट्रेशन पेज पे है तो रजिस्ट्रेशन नाम आएगा। तो टाइटल के हम लोग यहाँ क्या करेंगे, टाइटल टाइप करेंगे और इसको अभी हम एम्प्टी कर दे रहे हैं क्योंकि वो UI साइड पे एरर दे रहा है। दूसरा हमारा हो जाएगा ऑथ ऑथ टाइप, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑथ टाइप। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर किए, टाइटल टाइप उसका हम लोग स्ट्रिंग किए, और अभी हम लोग इनिशियली उसकी वैल्यू को नल कर दिए। तो उससे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दो टाइटल का एरर चला गया,
ठीक है। और एक और एरर जो है ऑथ टाइप, इसका एरर चला गया, ठीक है। अब हम लोग का कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल के अंदर हम लोग को कुछ चीज़ें और भी हम लोग को यहाँ से इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे ऑन इनिट, ठीक है। ऑन इनिट इम्प्लीमेंट करने के यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे ऑन इनिट, ठीक है। और ये बोलेगा कि अच्छा इसका इंटरफेस है लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं है, तो हम लोग यहाँ से इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, कंट्रोल एक्स, इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये हमारा ऑन इनिशियलाइजेशन, हम लोग को जो भी कोड लिखना है बेस्ड ऑन दिस कंपोनेंट के इनिशियलाइजेशन पे हम लोग यहाँ वो सारा कोड लिखेंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ क्रिएट करेंगे, हम लोग को यहाँ पे चाहिए कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्यों चाहिए, हम लोग को जो भी सर्विसेज हुआ, चाहे जो भी राउट हुआ, चाहे राउट टेम्पलेट हुआ, अगर वो सबको अगर हम लोग को यूज़ करना है तो हम लोग इसके अंदर पहले इंजेक्ट करेंगे सर्विस कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो जैसे कि अगर हम लोग को इसके अंदर क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए प्राइवेट राउट, ठीक है। तो हम लोग इसको रीड ओनली करेंगे, रीड ओनली राउट, ठीक है। राउट हमारे कौन से पैकेज में आता है, वो आता है हमारा एक्टिव राउट के अंदर, एक्टिवेटेड राउट, ठीक है। दूसरा हमारा इसके अंदर क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए होगा राउटर। सो ये हो जाएगा हमारा प्राइवेट रीड ओनली राउटर। क्यों चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग का पेज जो है चेंज होना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पे दो अलग अलग पेजेस। सो प्राइवेट रीड ओनली ये हो जाएगा हमारा राउटर। इसको हम लोग किससे करेंगे, ये हमारा आएगा राउटर के अंदर, ठीक है, राउटर। तो ये दो चीज़ें हम लोग को यहाँ पे चाहिए होगा कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फॉर्म को क्रिएट करना है, यानी फॉर्म क्या कौन सा क्रिएट करना है, जो हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे फॉर्म मॉडल क्रिएट कर रखे हैं, फॉर्म ग्रुप ऑथ फॉर्म, ये फॉर्म हम लोग क्रिएट करेंगे बेसिकली जब हमारा यूज़र लॉगिन टाइम पे रहेगा, यानी ऑथ टाइप अगर लॉगिन है उस केस में हम लोग को ये इफ़ कंडीशन ऑथ टाइप रजिस्ट्रेशन इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे केवल हमको ईमेल और पासवर्ड सेंड करना है, ठीक है, ना कि हम लोग को पूरा डिटेल सेंड करना है। लेकिन जब अगर हमारा ऑथ टाइप रजिस्ट्रेशन होगा तो इसी फॉर्म में ये कंट्रोलर्स जो है हम लोग ऐड कर देंगे, तो उससे क्या होगा, जो अलग अलग डिटेल है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो अभी उसको फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले उस फॉर्म को डिक्लेयर करेंगे ऑथ, ये हो जाएगा हमारा ऑथ फॉर्म, ऑथ फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे फॉर्म ग्रुप से, ठीक है। फॉर्म ग्रुप ये हो जाएगा हमारा फॉर्म, ओके। अब ये जो ऑथ फॉर्म हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, इसका हम लोग को इंटरफेस क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो उसका उसका इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में एक इंटरफेस क्रिएट कर ले रहे हैं, इंटरफेस। इसके अंदर हमारे क्या क्या रहेंगे, वो जो जो हम लोग को इस HTML के फॉर्म पे यूज़र डिफाइंड कंट्रोल चाहिए, जैसे यूज़र नेम पासवर्ड, वो सारा हम लोग इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या चाहिए, बेसिकली हम लोग स्कूल के लिए क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग को चाहिए कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम ये हमारा हो जाएगा फॉर्म कंट्रोल स्ट्रिंग। एक काम करते हैं, इसको इसके अंदर ये जो सारी प्रॉपर्टी है ये हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन, यानी हमारा जो फॉर्म होगा उसमें इनिशियली जब यूज़र लॉगिन करेगा तो हम लोग को ये दो चाहिए, लेकिन जब ये यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज पे आएगा तो हम लोग को कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, मोबाइल नंबर, स्कूल नेम और कंफर्म पासवर्ड और यूज़र नेम, ये सारे फील्ड हम लोग को चाहिए होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑथ फॉर्म का इंटरफेस, उसी को हम लोग यहाँ से डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। अब ये हमारा ऑथ फॉर्म जो है अभी हम लोग तो डिक्लेयर कर दिए, लेकिन इसको हम लोग यूज़ नहीं किए हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर आके हम लोग जब भी हमारा फॉर्म इनिशियली लोड होगा उसी समय ऑथ फॉर्म को हम लोग क्रिएट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा न्यू।
इसके अंदर हो जाएगा हमारा फॉर्म ग्रुप के अंदर हम लोग को क्या पास करना है, ऑथ फॉर्म, जो हम लोग का इंटरफेस है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा सॉरी ये हो जाएगा ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग को जो जो कंपोनेंट है, बेसिक कंट्रोलर है, वो कंट्रोल है, इनपुट कंट्रोल, वो हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि ईमेल। ठीक है, हमारा ईमेल हो गया, ईमेल को हम लोग क्या करेंगे, न्यू क्रिएट करेंगे, न्यू क्या, फॉर्म कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल। अब इसके अंदर हमारा इनिशियली वैल्यू जो होगा उसको हम लोग नल करेंगे। ठीक है, कॉमा, यहाँ पे हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसके अंदर हम लोग वैलिडेटर डालेंगे। वैलिडेटर क्या चाहिए हम लोग को, इनिशियली नल चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इनिशियली वैल्यू, ठीक है, सो हम लोग इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे। ओके, उसी ये हो गया हमारा ईमेल का। अब उसी तरह से हम लोग एक और क्रिएट कर लेंगे पासवर्ड का, तो ये हो जाएगा हमारा पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, सेम ऐसे ही पासवर्ड न्यू फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, इनिशियली ब्लैंक होगा। उसके बाद इसके अंदर भी हमारा वैलिडेटर नल कर देंगे, नन नल, और ये हो जाएगा हमारा नन वैल्यू, इसको भी हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे। ओके, ये हो गया। इसके बाद हम लोग का ये फॉर्म, ऑथ फॉर्म क्रिएट होने के बाद हम लोग को क्या नेक्स्ट करना होगा, नेक्स्ट हम लोग का होगा ng ऑन इनिट पे हम लोग चेक करेंगे कि अगर ऑथ टाइप हम लोग का राउट के थ्रू लॉगिन आ रहा है तो लॉगिन टाइटल क्रिएट करना है, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन आ रहा है तो रजिस्ट्रेशन लॉगिन क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आके ng ऑन इनिट के अंदर हम लोग सबसे पहले दिस डॉट ऑथ टाइप इक्वल टू दिस डॉट, हम लोग राउट जो क्रिएट किए हैं, राउट डॉट स्नैपशॉट। तो इस स्नैपशॉट क्या करेगा, बेसिकली हमारा जो यूआरएल है उसको रीड करेगा। इस यूआरएल से हम लोग को क्या चाहिए, जो हमारा पेज का नाम आ रहा है वो चाहिए, -1 डॉट पाथ। ठीक है, ये पाथ हमको यहाँ से मिल गया। पाथ मिल जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और चीज़ हम लोग को यहाँ पे कर रहे हैं, दिस डॉट टाइटल, हम लोग टाइटल क्रिएट करेंगे। क्या, टाइटल इक्वल टू हो जाएगा हमारा दिस डॉट ऑथ टाइप। ठीक है, ऑथ टाइप, अगर हमारा ऑथ टाइप लॉगिन आ रहा है तो टाइटल हमारा जो है वो हो जाए कुछ साइन अप। ठीक है, नहीं तो हम लोग का टाइटल क्या चाहिए, SIGN साइन अप। ठीक है, ये हो गया। यानी अगर हमारा ऑथ टाइप जो है जो भी आएगा, जैसे कि लॉगिन, तो लॉगिन होने पे हमारा साइन अप हो गया। अगर कुछ इसकी जगह कुछ और आता है तो वो हो जाएगा हमारा साइन अप। ठीक है, ये दो हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब साइन अप होगा तो उसी समय पे हम लोग और भी फॉर्म कंट्रोल जो है, जो भी हमारा फॉर्म कंट्रोल है जो पेंडिंग्स है, जैसे कि कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, ये जो अगर आप देखें कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, मोबाइल नंबर, स्कूल नेम, और जो कंफर्म पासवर्ड, ये हम लोग ऐड कर लेंगे। तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वैसे ही इफ़ दिस डॉट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑथ टाइप इक्वल टू, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अगर रजिस्टर। ठीक है, अगर रजिस्टर आ रहा है उस केस में हम लोग यहाँ पे फॉर्म को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म ऐड करने के लिए क्या करेंगे, दिस डॉट ऑथ फॉर्म डॉट ऐड कंट्रोल। ठीक है, ऐड कंट्रोल, इसके अंदर भी हम लोग सेम यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे क्या, यानी कौन सा कंट्रोलर यूज ऐड कर रहे हैं हम लोग, यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम हो गया, और यूज़र नेम के बाद हम लोग न्यू फॉर्म कंट्रोल। ओके, न्यू फॉर्म कंट्रोल। अब इसके अंदर भी जैसे हम लोग ऊपर किए, इसकी वैल्यू को ब्लैंक करेंगे, और यहाँ पे यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे इनिशिएट करेंगे। इसके अंदर हमारा वैलिडेटर हो जाएगा। ठीक है, सो वैलिडेटर अभी हमारा जैसे सपोज यूज़र नेम है, अब हम लोग को यहाँ से हम लोग को वैलिडेशन यूज़ करना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैलिडेटर डॉट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये कंट्रोल जो है, ये मैंडेटरी हो गया। यूज़र को वैल्यू इसमें हम लोग को को यूज़र को इसमें वैल्यू ऐड ही करना होगा, नहीं तो ये एरर। ठीक है, नहीं तो ये एरर देगा। तो अब ये हो जाएगा नॉन नलेबल
इसको हम लोग करेंगे ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक फॉर्म क्रिएट हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो सब यहाँ से हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो इन इन दिस केस हमारा दूसरा जो है वो होगा हमारा कॉन्टैक्ट पर्सन नेम। ठीक है, ये भी रिक्वायर्ड है। ओके, सो ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, ये भी रिक्वायर्ड है। दूसरा हमारा है कॉन्टैक्ट पर्सन मोबाइल नंबर, इसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद है हमारा कंफर्म पासवर्ड, वो भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को चाहिए स्कूल नेम, वो भी हम लोग यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्म क्रिएट। ठीक है, ये फॉर्म क्रिएट होने के बाद अब हम लोग को क्या करना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये हो जाने के बाद यूज़र जो है फॉर्म पे अगर हम वापस आएंगे तो यहाँ पे हम लोग का सबमिट है, यूज़र सबमिट फॉर्म, तो ये सबमिट हम लोग को नहीं मिल रहा। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक सबमिट मेथड क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्म इसके अंदर नीचे आएंगे, यहाँ लिखेंगे सबमिट फॉर्म। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वाइड। ओके, और इसको हम लोग ओपन करेंगे। अब सबमिट करते समय क्या होगा, आप अगर HTML में देखे होंगे तो एक बार यूज़र अगर क्लिक कर दिया तो हम लोग को बटन को डिसेबल करना है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस सबमिट जो है उसको ऊपर से हम लोग इनिशियली हम लोग इसको फॉल्स करके रख देंगे, और जब यूज़र सबमिट पे क्लिक करेगा उस केस में हम लोग इसको क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। ठीक है, ये हो गया ट्रू। ट्रू हम लोग कर दें, यानी कि अगर सपोज आपको कुछ कंडीशन लगाना है कि अगर एक बार बटन क्लिक हो जाने के बाद बटन को डिसेबल करना है, हाइड करना है, यूजिंग दिस हम लोग उसको हाइड और डिलीट मतलब हाइड और डिसेबल दोनों कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाने के बाद हमारा सबमिट फॉर्म हो जाने के बाद अब अगर हम लोग ऑथ फॉर्म में आएंगे तो ऑथ फॉर्म का ओके राउटर लिंक, तब हम लोग को राउटर लिंक चाहिए होगा। तो राउटर लिंक हम लोग का बेसिकली जो है यानी कि हम लोग को जो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है इसके अंदर भी हम लोग को क्या चाहिए होगा, राउटर लिंक। ठीक है, ओके। अब अगर हमारा HTML देखेंगे तो HTML हमारा क्लीन हो गया। ठीक है, HTML हमारा अ, अभी HTML में हमारे कोई एरर नहीं है। ऑथ टाइप अगर अगर लॉगिन आ रहा है तो उस केस में ये हेडर आएगा, और जो फॉर्म्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं अगर ऑथ टाइप रजिस्टर आ रहा है उस केस में ये तीन प्रॉपर्टी ऐड होगा, नहीं तो एक इधर है। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड के लिए, और नहीं है तो हमारा केवल यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, ऑथ टाइप अगर होगा तो हमारा बटन का नाम रजिस्टर होगा, नहीं तो लॉगिन होगा। तो ये हम लोग यहाँ से क्रिएट कर दिया। ठीक है, और इस TS फाइल के अंदर हम लोग का ये हम लोग फॉर्म को भी यहाँ से इनिशिएट कर दी। इसको हम लोग राउट के थ्रू एक बार क्रिएट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा HTML कैसा दिखेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का राउट का सेक्शन है यानी राउट app.route.ts फाइल है। ठीक है, यानी कि app.route.ts फाइल, इसके अंदर हम लोग दो राउटिंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लॉगिन के लिए, और दूसरा हो जाएगा एक हो जाएगा लॉगिन के लिए, दूसरा हो जाएगा हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, पाथ। ठीक है, तो हम लोग का पाथ कैसा सही है, जैसे अगर हमारा URL पे अगर लॉगिन आ रहा है, ठीक है, उस केस में हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, पहले हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल यूज़ करते थे, अभी हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट को ऐड करेंगे। सो लोड कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट ऐड करना है उसको हम लोग लैम्डा एक्सेप्शन से यहाँ जाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट के अंदर जो है हमारा पाथ, यानी कि जो हमारा फाइल का पाथ है वो ऑथ कंपोनेंट। ठीक है, बाद में हम लोग इसको हटा देंगे, एक ही फोल्डर के अंदर रखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी हम कैन एक्टिवेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के जब हम लोग का API हम लोग जब API पे काम करेंगे उस केस में कैन एक्टिवेट का चाहिए, लेकिन अभी उसको हम डिसेबल ही कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब हम लोग का क्या हो जाएगा, लोड कंपोनेंट हो जाने के बाद अब हम लोग एक और पाथ क्रिएट कर लेते हैं। दूसरा पाथ हमारा क्या होगा, दूसरा पाथ हो जाएगा हमारा रजिस्टर। ठीक है, और इसमें भी हम लोग
सेम कंपोनेंट को यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों फॉर्म हम लोग एक ही को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर जो इशू है उसको हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो अगर आप जाएंगे यहाँ पे देखेंगे ये जो इशू आ रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग में हम लोग यहाँ पे इसको नॉलेबल, इसको हम लोग ट्रू करेंगे, ना कि एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रू, ये भी हो जाएगा हमारा ट्रू। ओके, क्या दूसरा इशू ये आ रहा है, ये नलेबल की वजह से आ रहा है, इसको उठा के हम लोग नॉट इक्वल टू डाल देंगे। ठीक है, तो ये फिक्स हो जाने के बाद हम लोग का ऐप डॉट राउट टी है। एक और चीज़ हम लोग कर लेंगे, जो हम लोग का ऐप डॉट कंपोनेंट सी एस फाइल है, इसको हम लोग रिमूव करके, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या लोड करना होगा, राउटर आउटलेट। ओके, राउटर आउटलेट हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग को डेटा, यानी जो भी हमारा राउट के थ्रू डेटा आ रहा है वो हमारा ऐप डॉट कंपोनेंट के अंदर डेटा हम लोग को सेव करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राउटर आउटलेट यहाँ पे हम लोग का इंजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, लोड कंपोनेंट में इशू आ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि हम लोग को ये एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल के अंदर जाएंगे और जो हमारा ये एक्सपोर्ट क्लास है इसको हम लोग कर देंगे डिफ़ॉल्ट। ओके, इससे क्या होगा, ये जो हमारा ऐप डॉट राउट का इशू है वो भी हमारा रिसॉल्व हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को एक बार रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एनजी सर, एक बार चेक करके देखते हैं कि रन होने पे कैसा हमारा HTML दिख रहा। एक बार ये बिल्ड हो जाए, फिर ये हम लोग का लोकल होस्ट 42000 पे ये पाथ ओपन होगा, जिस पे हम लोग UI इसका देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट रन होने के बाद कैसा दिख रहा। यहाँ पे क्या होगा, एक और चीज़ हम लोग को, जैसे ठीक है, यहाँ पे जो भी हम लोग राउटिंग क्रिएट करते हैं, ये जो ऐप डॉट राउट टी एस, ये क्या होगा, अगर हमारा पाथ जो है 4200 के बाद स्लैश लॉगिन होगा तो ये कंपोनेंट को हिट करेगा, स्लैश रजिस्टर होगा तो ये कंपोनेंट को हिट करेगा। अगर सपोज आपको चाहिए तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देते हैं। अगर इन केस सपोज हमारा कुछ भी ये ऐड नहीं हुआ, यानी कि हमारा सपोज इस केस में क्या हो गया कि URL जो है लोकल होस्ट 4220 ऐड हुआ, लेकिन हम लोग पाथ में कुछ भी नहीं दिए। ठीक है, उस केस में ये क्या करेगा, पाथ हमारा सिंगल कोड, यानी कुछ भी नहीं लोड होना है, और ये क्या हो जाएगा हमारा रीडायरेक्ट टू हम लोग कहाँ पे करेंगे, जो हम लोग का कौन से पाथ पे हम लोग को करना। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से अगर सपोज यूज़र कुछ भी नहीं डाला है, उस केस में इनिशियली फर्स्ट टाइम लोड होने पे हम लोग उसको वापस रीडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन पेज पे। और यहाँ पे एक और कमांड हम लोग को ऐड करना होगा, यहाँ पे होगा हमारा पाथ मैच, इसको हम लोग करेंगे फुल। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, जो हम लोग का UI है उस केस में ये लॉगिन स्क्रीन पे ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉगिन। लेकिन अगर हम नीड एन अकाउंट, क्योंकि हम लोग लिंक दे रखे हैं, अगर आप कोड देखेंगे तो HTML में हम लोग लिंक दे रखे हैं, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज पे जाता है। देखिए हमारा टाइटल चेंज हो गया, हैव एन अकाउंट, ये हमारा लॉगिन पे आ गया। कंपोनेंट, ठीक है, यानी कि हम लोग कैसे कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, कैसे हम लोग राउट क्रिएट करेंगे। तो राउट में आप देख गए कि इसमें हम लोग को कैसे क्रिएट करना है। कैन एक्टिवेट है जब हम लोग इंटरसेप्टर और यूज़र सर्विसेज क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हो गया हमारा राउट कैसे क्रिएट होता है, कैसे हमारा फॉर्म मॉड्यूल हम लोग क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें वैलिडेटर डालते हैं, और उसके साथ साथ कंपोनेंट डॉट HTML फाइल में कैसे हम लोग राउटर आउटलेट का यूज़ किए। ठीक है, और कैसे हम लोग कंपोनेंट डॉट टी फाइल में स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के थ्रू ng if रिएक्टिव मॉडल और राउटर लिंक का यूज़ किए। ठीक है, तो ये हो गया आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसका CSS प्लस इंटरसेप्टर पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो आने वाली सारी वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। थैंक यू।